बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बेटा हमारे लेक्चर नंबर 38 में हम ज्योमेट्री के काम की इब्तिदा करेंगे। आप जानते हैं ज्योमेट्री में हम काम करते हैं ज़्यादातर शेप्स के साथ, फिगर्स के साथ। इस शेप को आप पहचानते हैं बेटा? जी हाँ, ये एक बॉल है और आप जानते हैं बॉल का शेप क्या होता है। बॉल राउंड शेप में होती है जिसको हम सर्कल कहते हैं। उस बॉल का शेप क्या होता है बेटा? राउंड शेप होता है जो एक सर्कुलर शेप में होती है। ज्योमेट्री में जब हम सर्कल के मुताल्लिक़ बात करते हैं तो सबसे अहम बात उसका मुख्तलिफ शक्ल का होना है। जब हमने ज्योमेट्री में इब्तिदा की काम की तो पॉइंट से शुरू किया और 2 पॉइंट मिलाए तो स्ट्रेट लाइन बन गई और लाइन सेगमेंट हमने सीखा, रे सीखा, 2 लाइनें मिली नॉन कॉलिनियर तो वो बन गई जनाब एंगल। और जब हमारे पास पॉलीगन्स शुरू हुए तो उसके अंदर 3 साइडेड फिगर को आपने ट्राइंगल कहा, 4 साइडेड फिगर को आपने क्वाड्रिलेटरल कहा। इसी तरह से मुख्तलिफ साइड्स के साथ जब आपने काम किया तो स्ट्रेट फिगर्स बनती गई। लेकिन आप देखते हैं कि सर्कल का शेप एक मुख्तलिफ शेप है। ये भी एक क्लोज्ड फिगर है मगर इसमें कोई भी कॉर्नर या कोना नहीं है। ठीक है, तो बेटा हम कुछ चीज़ें पहले मोटी मोटी सी समझ लें। जहाँ हम अपने कंपास की नोक रखते हैं और सर्कल बनाते हैं वो होता है सेंटर। क्या होता है बेटा? सेंटर। सेंटर से लेके बाउंड्री वॉल, ये बाउंड्री वॉल है इसकी, ठीक है, मैंने एरो हेड से बता दिया है। अच्छा, बाउंड्री वॉल के बहुत सारे नुकात होते हैं, पॉइंट्स होंगे। तो बाउंड्री वॉल के किसी भी पॉइंट से सर्कल तक का फासला रेडियस है। ये सर्कल हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया कि फर्ज कीजिए 5 सेंटीमीटर की कोई लाइन आपने, रेडियस आपने लिया, फासला आपने लिया और सर्कल ड्रॉ किया। तो ये फासला क्या कहलाता है बेटा? रेडियस या रेदास कहलाता है। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं उस सेंटर से सर्कल पे मौजूद किसी पॉइंट तक तो वो कहलाती है रेडियल सेगमेंट। ठीक है बेटा, हमने यहाँ OC या CO लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट हो गई और ये फासला रेडियस हो गया। अगर मैं इस लाइन को डबल कर दूं, जैसा आप देख सकते हैं ये भी एक रेडियस है, 0 से लेके A तक, O से लेके A तक, और इसको मैंने डबल कर दिया। ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजर गई और सर्कल के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लिया उसने, तो ये हाफ जो सर्कल को कर रही है वो है डायामीटर। ठीक है बेटा, तो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायामीटर, डायामीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे हमें बहुत ज्यादा काम आएगी कि डायामीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द डायामीटर। फिर एक अगर कोई लाइन अगर सेंटर से नहीं गुजरती, सिर्फ कोई से 2 पॉइंट ज्वाइन कर लेती है तो हमारे पास कॉर्ड हो जाती है। ये टुकड़ा जो बीच का है ये आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल यानी सर्कल का एक पीस कहलाता है। इसके अलावा ये आधा सर्कल सेमी सर्कल कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये 2 रेडियस हमने बनाए, 2 रेडियल सेगमेंट बनाए तो जो बीच का हिस्सा है वो सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये आर्क एक जो है और एक बड़ी आर्क, जब आप टुकड़ा कोई निकालेंगे तो एक आर्क AC बन गई, एक ये घूम के AC बन गई, तो एक जो छोटी AC है वो माइनर आर्क हो जाएगी और जो बड़ी आर्क AC बनेगी वो मेजर आर्क हो जाएगी। तो बेटा ये छोटी छोटी सी चीज़ें कुछ आपको बताई हैं।
अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। फाइंड द, अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट चीज सर्कमफ्रेंस उसमें मालूम करना। बेटा अगर मैं इस पॉइंट ए से एक धागा नापूं जो घूमता 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 इस बाउंड्री वॉल से होता होता दोबारा ए तक आए और मैं उस धागे को नापूं, तो ये मेजरमेंट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है बेटा, ये अहाता है सर्कल या दायरे का, और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जिस तरह आपने छोटी क्लास में पेरीमीटर पढ़ा था किसी भी फिगर का, यानी बाउंड्री वॉल का मेजरमेंट, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। पिछली क्लास में आपने पेरीमीटर भी पढ़ा था और एरिया भी पढ़ा था। स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया। याद आया आपको? हमने कहा था कि स्क्वायर का पेरीमीटर ये फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया ये वाला फॉर्मूला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर L प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस बी, और रेक्टेंगल का एरिया L मल्टीप्लाई बाई बी। इसी तरह से ये स्क्वायर का काम था, आपने किया था, और ये हमारे पास रेक्टेंगल का काम हमने किया था। इसी तरह से आज हम काम करते हैं जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जिसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो बेटा सरकमफ्रेंस बराबर है, इसका फॉर्मूला 2 है। अगर आपको डायमीटर दिया गया है तो d पाई, और अगर आपको रेडियस आपके पास है तो 2 पाई r। पाई बेसिकली एक वैल्यू है जिसकी कैलकुलेशन की जाती है बड़ी क्लासेस में। पाई बेसिकली बेटा ऐसी वैल्यू है जो आपको बड़ी क्लासों में डिटेल से बताई जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम मुख्तलिफ सर्कल्स, मुख्तलिफ रेडियस के, रेडाई के सर्कल लें, मुख्तलिफ रेडास के सर्कल लें, उनके सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री वॉल और उनके डायामीटर के दरमियान एक ख़ास रेशो है, इस मेजरमेंट और इस मेजरमेंट, ये बुनियादी तौर पे पाई से डिनोट किया जाता है, ये फ़र्क। ठीक है बेटा, याद रहेगा। तो ये अगली क्लासेस में आप इसको तफसील से पढ़ाएंगे। ये रेशो है, एक तनासुब है जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और डायामीटर ऑफ द सर्कल के दरमियान हमेशा रहता है। इस पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली गई है, जिसको जो है 22/7। जब कभी आपके फॉर्मूले में पाई आएगा, आप सॉल्व करते वक्त इस पाई की जगह 22/7 लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब हम काम करते हैं कि जब के क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हेन इट्स डायमीटर इज 28, तो आप क्या करेंगे बेटा? C इज इक्वल टू d पाई, क्योंकि डायमीटर आपको दिया गया है। d की वैल्यू क्या दी है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में? 28 सेंटीमीटर। तो आप d की जगह 28 लिखें और पाई की जगह हमने वैल्यू बता दी 22/7। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 7 1 7, 7 4 28, 4 2 8, 4 2 8, इट इज द आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी का 1, ये है ए का 1 और अब हमारे पास है बी का 1। क्वेश्चन नंबर बी में है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज गिवन टू यू। अच्छा, रेडियस है 10.5। फॉर्मूला अब आप कौन सा? ये वाला लगाएंगे, C इज इक्वल टू 2 पाई r। आप जानते हैं 2 रहेगा, पाई आ जाएगा 22/7 और रेडियस क्वेश्चन में क्या मौजूद है? 10.5 सॉरी
इसमें क्वेश्चन मौजूद है 10.5 सेंटीमीटर, B1, क्वेश्चन नंबर B1 है। अच्छा बेटा, 10/10.5 आप रेडियस की जगह क्या लिख देंगे? 10.5। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो 22/7 हो जाएगा और इसका डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 1010। डेसिमल पर एक डिजिट है तो हमने एक जीरो लगा दिया। सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ये 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 7 1 7 and 7 3 21। अब हम इस 2 को भी डिवाइड 2 1 से 2 2 1 से 2, हमारे पास बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 3। रफ वर्क आपके पास हमेशा कॉलम होना चाहिए कॉपी में। 2 3 6, 2 3 6। आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 66 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसी काम को कॉपी में आपको दिखाते हैं किस तरह किया गया है। जी बेटा, नोटबुक में 22/12.1 का क्वेश्चन नंबर ए आप देख सकते हैं, ठीक है। और ए का हाँ ये सॉल्यूशन है। इसी तरह से आप ये करेंगे कि 1 3 आप एक 1 2 कर लें और ऑड नंबर्स पे आप चले जाएं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स के जितने भी ऑड नंबर क्वेश्चंस हैं, बल्कि इसमें तो ऑड नंबर है ही नहीं, कम ही क्वेश्चंस है ना, तो ये आप पूरे कर लीजिए, ए पूरा कर लीजिए। बी में आप देख लें सर्कमफ्रेंस के साथ काम में 2πr के साथ मैंने बोर्ड पे सिखाया, यही कॉपी पे सिखाया। यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा है तो आप ऑड नंबर के साथ चले जाइए, 1 3 5 7 पार्ट कर लीजिएगा। सी में देख लीजिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज गिवन। देखें फॉर्मूला वही 2πr के साथ होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन आप उसी तरह करेंगे जैसे आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। यानी इक्वेशन की दूसरी तरफ एक तरफ सारे नंबर्स ले लीजिए, एक तरफ डिजिट ले लीजिए, एक तरफ अल्फ़ाबेट ले लीजिए। इस आर की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 को इन्वर्स लेंगे तो 22/7/2 मल्टीप्लाई बाय 22 आ जाएगा। ये 22 तो क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस खुद दिया हुआ है। 22 को मैंने 22 से डिवाइड किया, आंसर बच गया 7/2। उसको मैंने रफ में 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.7 इसका रेडियस आ गया, ठीक है। और डी पार्ट में फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। सी में था रेडियस बताइए जब सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो, यहाँ है डायमीटर बताइए जब सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो। तो C = d पाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया। इसी का इन्वर्स वर्किंग हो जाएगी। d मालूम करना है, पाई की वैल्यू 22/7 है, सरकमफ्रेंस उन्होंने 44 क्वेश्चन में दिया हुआ है, C की जगह मैंने 44 लिख दिया। इन्वर्स लेके आ गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7/22 डिवाइड कर दिया। 22 1 22, 22 44, अब बच गया 7 2 14, तो डायमीटर क्या हो गया? 14 हो गया। तो अब आपका होमवर्क आप देख लीजिए क्या करना है आपको। होमवर्क में आप करेंगे ऑल द ऑड क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर 2.1 ए आप कंप्लीट कर लेंगे। बी सी और डी में ऑड नंबर्स, ठीक है, यानी 1 3 क्वेश्चन ऑड नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, यानी 1 3 5 7 9, ठीक है। ये आपका उम्मीद करते हैं आज का काम समझ आ गया होगा। कल हम अपने नए काम के साथ मौजूद होंगे।